और अब आपको महाराष्ट्र से खबर बताएंगे, जहां पर जो शराब कांड हुआ जिसकी वजह से लोगों की मौत हो गई, उसमें टाइम्स नाउ भारत की खबर का असर हुआ है। 3 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि पुणे और पिंपरी चिटवड़ में जहरीली शराब पीने की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई और अब जो इस पूरे मामले की जांच है इसे सीआईडी को सौंप दिया गया है। महाराष्ट्र में जहरीली शराब ने कई परिवार उजाड़ दिए हैं। किसी के पिता की जान गई है तो किसी का भाई तो किसी का बेटा। पिंपरी चिंचवड़ और पुणे शहर में अब तक 16 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 10 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है। ऐसे में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। कैसे मौत हुई? दारू पी के। यहाँ कहाँ मिलती दारू? यहाँ मिलती बस्ती में। बस्ती में मिलती? हाँ, हाथ-भट्टी। हाँ। कब से पीते थे? अभी तो ये तो जितना दिन है जब से पीते हैं। तो क्या हुआ था? दारू पी के पेट में दर्द होने लगा, उल्टी हो गई, ससुर में लेके गए तो डेट बताया। पीछे भी बेच जाती है और दूसरी तरफ भी है, बहुत सारी जगह। कुल मिलाकर कितने लोगों की मौत हुई? 4-5 जनों की तो हुई है। सभी की दारू पीने से हुई? दारू पीने की वजह से हुई। उधर पुलिस का इस पूरे मामले में एक्शन शुरू हो गया है। जहरीली शराब बनाने के मुख्य आरोपी योगेश वांगखेड़े समेत कुल 8 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि पूरे तंत्र की पहचान कर ली गई है, कड़ी कार्रवाई की जा रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसके कंप्लीट इकोसिस्टम को हम लोगों ने ढूंढ कर निकाला है। हमारी पुलिस उसमें पूरे प्रकार से प्रयास कर रही है और कहां तक ये इकोसिस्टम फैली है इसको भी हम लोग निकाल कर और एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ जॉइंटली हमारी पुलिस काम कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से इसकी जड़ों तक जाकर हम इसको समाप्त करेंगे। प्राथमिक जानकारी कोई मिथेनॉल जैसा कोई विषैला प्रोडक्ट मिलाया गया था? प्राथमिक जानकारी ये मिथेनॉल जैसा ही प्रोडक्ट है जिससे माध्यम से इसको तैयार किया है, लेकिन अभी इस पर बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस और प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है, जिसके बाद पुणे में 3 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुणे में 14 लोगों को जान गंवाना पड़ा। बनावट दारू, उसमें जो मिथेनॉल मिक्स करके दारू बनाई जा रही थी और लोगों को इसीलिए अपनी जान को हाथ धोना पड़ा। ये राज्य सरकार के वजह से हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार भी है, इसलिए जिम्मेदार गृह विभाग है। इसलिए पुलिस को तुरंत वहां का शुद्धिकरण करने का। जहरीली शराब पीने के मामले की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है। इस मामले में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक पिंपरी चिंचवड़ के दापोडी पुलिस स्टेशन में, जबकि दूसरी पुणे शहर पुलिस के हड़पसर पुलिस स्टेशन में। एफआईआर के मुताबिक पीड़ितों ने कथित तौर पर मेथनॉल युक्त दूषित शराब का सेवन किया था, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस यूनिट में जो बातें सामने आई थी उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक ऑफेंस रजिस्टर करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, पॉइजनिंग और प्रोहिबिशन एक्ट, इसके तहत हम एक ऑफेंस रजिस्टर कर रहे हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और अब आपको महाराष्ट्र से खबर बताएंगे, जहां पर जो शराब कांड हुआ जिसकी वजह से लोगों की मौत हो गई, उसमें टाइम्स नाउ भारत की खबर का असर हुआ है। 3 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि पुणे और पिंपरी चिटवड़ में जहरीली शराब पीने की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई और अब जो इस पूरे मामले की जांच है इसे सीआईडी को सौंप दिया गया है। महाराष्ट्र में जहरीली शराब ने कई परिवार उजाड़ दिए हैं। किसी के पिता की जान गई है तो किसी का भाई तो किसी का बेटा। पिंपरी चिंचवड़ और पुणे शहर में अब तक 16 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 10 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर है। ऐसे में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। कैसे मौत हुई? दारू पी के। यहाँ कहाँ मिलती दारू? यहाँ मिलती बस्ती में। बस्ती में मिलती? हाँ, हाथ-भट्टी। हाँ। कब से पीते थे? अभी तो ये तो जितना दिन है जब से पीते हैं। तो क्या हुआ था? दारू पी के पेट में दर्द होने लगा, उल्टी हो गई, ससुर में लेके गए तो डेट बताया। पीछे भी बेच जाती है और दूसरी तरफ भी है, बहुत सारी जगह। कुल मिलाकर कितने लोगों की मौत हुई?
4-5 जनों की तो हुई है। सभी की दारू पीने से हुई? दारू पीने की वजह से हुई। उधर पुलिस का इस पूरे मामले में एक्शन शुरू हो गया है। जहरीली शराब बनाने के मुख्य आरोपी योगेश वांगखेड़े समेत कुल 8 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि पूरे तंत्र की पहचान कर ली गई है, कड़ी कार्रवाई की जा रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसके कंप्लीट इकोसिस्टम को हम लोगों ने ढूंढ कर निकाला है। हमारी पुलिस उस पर पूरे प्रकार से प्रयास कर रही है और कहां तक ये इकोसिस्टम फैली है इसको भी हम लोग निकाल कर और एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ जॉइंटली हमारी पुलिस काम कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से इसकी जड़ों तक जाकर हम इसको समाप्त करेंगे। प्राथमिक जानकारी में मिथेनॉल जैसा कोई विषैला प्रोडक्ट मिलाया गया था, प्राथमिक जानकारी। ये मिथेनॉल जैसा ही प्रोडक्ट है जिससे माध्यम से इसको तैयार किया है, लेकिन अभी इस पर बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस और प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है, जिसके बाद पुणे में 3 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुणे में 14 लोगों को जान गंवाना पड़ा। बनावट दारू, उसमें जो मिथेनॉल मिक्स करके दारू बनाई जा रही थी और लोगों को इसीलिए अपनी जान को हाथ धोना पड़ा। ये राज्य सरकार के वजह से हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार भी है, इसलिए जिम्मेदार गृह विभाग है। इसलिए पुलिस को तुरंत वहां का शुद्धिकरण करने का। जहरीली शराब पीने के मामले की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है। इस मामले में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक पिंपरी चिंचवड़ के दापोडी पुलिस स्टेशन में, जबकि दूसरी पुणे शहर पुलिस के हड़पसर पुलिस स्टेशन में। एफआईआर के मुताबिक पीड़ितों ने कथित तौर पर मेथनॉल युक्त दूषित शराब का सेवन किया था, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस यूनिट में जो बातें सामने आई थी उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक ऑफेंस रजिस्टर करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, पॉइजनिंग और प्रोहिबिशन एक्ट। इसके तहत हम एक ऑफेंस रजिस्टर कर रहे हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उधर पुलिस का इस पूरे मामले में एक्शन शुरू हो गया है। जहरीली शराब बनाने के मुख्य आरोपी योगेश वांगखेड़े समेत कुल 8 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि पूरे तंत्र की पहचान कर ली गई है, कड़ी कार्रवाई की जा रही है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसके कंप्लीट इकोसिस्टम को हम लोगों ने ढूंढ कर निकाला है। हमारी पुलिस उस पर पूरे प्रकार से प्रयास कर रही है और कहां तक ये इकोसिस्टम फैली है इसको भी हम लोग निकाल कर और एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ जॉइंटली हमारी पुलिस काम कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से इसकी जड़ों तक जाकर हम इसको समाप्त करेंगे। प्राथमिक जानकारी में मिथेनॉल जैसा कोई विषैला प्रोडक्ट मिलाया गया था, प्राथमिक जानकारी। ये मिथेनॉल जैसा ही प्रोडक्ट है जिससे माध्यम से इसको तैयार किया है, लेकिन अभी इस पर बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस और प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है, जिसके बाद पुणे में 3 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुणे में 14 लोगों को जान गंवाना पड़ा। बनावट दारू, उसमें जो मिथेनॉल मिक्स करके दारू बनाई जा रही थी और लोगों को इसीलिए अपनी जान को हाथ धोना पड़ा। ये राज्य सरकार के वजह से हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार भी है, इसलिए जिम्मेदार गृह विभाग है। इसलिए पुलिस को तुरंत वहां का शुद्धिकरण करने का। जहरीली शराब पीने के मामले की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है। इस मामले में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक पिंपरी चिंचवड़ के दापोडी पुलिस स्टेशन में, जबकि दूसरी पुणे शहर पुलिस के हड़पसर पुलिस स्टेशन में। एफआईआर के मुताबिक पीड़ितों ने कथित तौर पर मेथनॉल युक्त दूषित शराब का सेवन किया था, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस यूनिट में जो बातें सामने आई थी उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक ऑफेंस रजिस्टर करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, पॉइजनिंग और प्रोहिबिशन एक्ट। इसके तहत हम एक ऑफेंस रजिस्टर कर रहे हैं और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।